सो आई एम बैक अगेन विथ सेकंड लेक्चर ऑफ मशीन चैप्टर। तो हम लोगों ने पीछे सब कुछ पढ़ रखा था एफिशिएंसी के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मशीन, किस प्रिंसिपल पे काम करती है मशीन। ठीक है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ मशीन पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इनपुट एनर्जी होती क्या है। इनपुट एनर्जी क्या होती है, जो हम लोग वर्क डन करने में एफर्ट को जो एनर्जी देते हैं। एफर्ट मतलब जैसे आप पुली है, पुली को खींचने में जो आप एनर्जी दे रहे हो, पुली को खींचने में कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी ना, तो उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, इनपुट एनर्जी। जो आप एनर्जी देते हो उसको क्या बोलते हैं, इनपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। देखो जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, आपने पुली को खींचा तो रस्सी यहाँ पर थी पहले, यहाँ से कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। और एफर्ट तो आपको पता है क्या होता है, लोड और एफर्ट को आपने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है। ठीक है, तो जब आपका एफर्ट यहाँ से यहाँ आ गया, जब एफर्ट आपका यहाँ से यहाँ आ गया, डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और एफर्ट के जो प्रोडक्ट होगा उसे क्या बोलते हैं, इनपुट एनर्जी। और आउटपुट एनर्जी जस्ट उसका अपोजिट हो गया। ठीक है, जो हमें वर्क मिलता है, जो हम ऑब्टेन करते हैं, जब हमने कोई वर्क किया, जब एफर्ट डाला तो लोड भी तो कुछ वर्क करेगा। ये जो मशीन जो वर्क करेगी, लोड को थोड़ा ऊपर उठाएगी, इसे क्या बोलेंगे, आउटपुट एनर्जी। ठीक है, और आउटपुट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड। ठीक है, और आइडियल मशीन के लिए क्या होता है, आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी। अगर कोई आइडियल मशीन है, आइडियल मशीन मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। ऐसी मशीन को क्या बोलेंगे, आइडियल मशीन बोलेंगे। अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे आइडियल मशीन के बारे में। और आइडियल मशीन का क्या होता है प्रिंसिपल, इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आइडियल मशीन होती क्या है। एन आइडियल मशीन इज दैट इन विच देयर इज नो लॉस इन एनर्जी। देखो लॉस इन एनर्जी कुछ ना, आइडियल मशीन ऐसी जितना आपने आउटपुट वर्क किया, जितना आउटपुट आपने दिया, जितना इनपुट आपने दिया, उतना सेम टू सेम आउटपुट मिले। ठीक है, जैसे आपने 10 न्यूटन के फोर्स से इस रस्सी को खींचा और ये लोड भी क्या उठे, 10 न्यूटन के फोर्स से उठे। लेकिन ऐसा क्या पॉसिबल नहीं है। आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन यहाँ पे क्या पुली लगी हुई है। पुली में क्या बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स फ्रिक्शन होगा, उस पार्ट्स में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा। ठीक है, और हवा की वजह से कुछ फ्रिक्शन होगा, तो उस वजह से क्या करेगी, आपने 10 न्यूटन का फोर्स तो लगाया, लेकिन 10 से कुछ कम मिलेगा आपको। जो आपका आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, 10 से कम होगा हमेशा आउटपुट। ठीक है, आउटपुट 10 से कम होगा। अगर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो आउटपुट में आपको 10 से थोड़ा कम मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन में लॉस ऑफ एनर्जी होगी। ठीक है, तो आइडियल मशीन ऐसी होती है जिसमें आपको इक्वल मिले, जितना इनपुट लगाया, वर्क इनपुट इज इक्वल टू वर्क आउटपुट, एकदम इक्वल होना चाहिए। और ऐसी मशीन को क्या बोलते हैं, आइडियल मशीन। और आइडियल मशीन की एफिशिएंसी क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, और एक्चुअल मशीन क्या होती है, एक्चुअल मशीन में क्या होता है, कुछ ना कुछ लॉस ऑफ एनर्जी हो जाता है। जैसे मूविंग पार्ट्स में क्या रहता है, फ्रिक्शन की वजह से होता है। फ्रिक्शनलेस हो ही नहीं सकते मूविंग पार्ट। कभी भी कोई भी चीज मूव करा रही है तो फ्रिक्शनलेस नहीं हो सकती। इसलिए अगर मशीन को आपको अच्छा बनाना होता है तो आप उस पर ऑयलिंग करते हो। ऑयलिंग से क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है, लेस फ्रिक्शन होगा तो ज्यादा अच्छे से मशीन काम करेगी। ठीक है, अब सेकंड पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अगर कोई मशीन 80% इफिशियंट है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब कि आप अगर उसको 100% आउटपुट इनपुट एनर्जी दे रहे हो 100%, तो उसमें से 20% जो एनर्जी है वो क्या हो जा रही है, किसी ना किसी फॉर्म में लॉस हो जा रही है। लॉस ऑफ एनर्जी हो जा रहा है 20% का। ठीक है, 20% एनर्जी लॉस हो जा रही है, और आपको जो आउटपुट एनर्जी मिल रही है वो कितना मिल रही है, 80% मिल रही है। तो इसी को क्या बोलते हैं, 80% इफिशियंट मशीन। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड देन हम लोग पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इफिशियंसी, मैकेनिकल एफर्ट एंड वेलोसिटी रेशियो। आपने सब कुछ पढ़ रखा है, इफिशियंसी भी पढ़ रखी है, मैकेनिकल एडवांटेज भी पढ़ रखा है, और वेलोसिटी रेशियो भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो अब देखते हैं, अगर एक मशीन के लोड को L मान लो और एफर्ट को E मान लो और टाइम T मान लो। ठीक है, टाइम मतलब कितने देर तक आपने काम किया है, पुली को खींचा है तो T टाइम तक पुली को खींचा है। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट को मान लो DE, आपने पढ़ रखा है पीछे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड को DL मान लो। तो वर्क इनपुट इज इक्वल टू क्या होता है, आपने अभी जस्ट पढ़ा है, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। तो एफर्ट क्या है, E है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट क्या है, DE। तो E इंटू DE क्या हो जाएगा, ये वर्क इनपुट। और वर्क आउटपुट क्या हो जाएगा, लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। लोड क्या है, L है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड क्या है, DL। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपने डिफिनेशन पढ़ रखी है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। और वर्क आउटपुट आपने अभी जस्ट निकाला है, क्या है, L अपॉन DL। और वर्क इनपुट आपने क्या निकाला है, वर्क इनपुट है E अपॉन DE। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल l और स्मॉल e रहेगा। ठीक, स्मॉल क्या है, यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में रहेगा। ठीक है, सब स्क्रिप्ट मतलब ऐसे होता है, जैसे D आपने लिखा, यहाँ छोटा सा l, जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है DL और DE, ऐसे।
तो ऐसे यहाँ पर रहेगा। तो आप देखो, अगर आपने एक चीज और पढ़ रखी है फॉर्मूला, मैकेनिकल एफर्ट इज इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन ई। ठीक है, एल अपॉन ई होता है। तो यहाँ पे देखो एल और ई को अलग कर दो, तो एल और ई किसके बराबर हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज हो गया। और अब देखते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, अब ब्लैक मार्कर को लेते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, और आपने क्या लिखा है, और आपने एक आपने पढ़ा था वेलोसिटी रेशियो, पढ़ रखा था आपने। वेलोसिटी रेशियो किसके बराबर होता है, DE अपॉन DL, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, DL अपॉन DE दे रखा है। तो DL अपॉन DE किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन VR के बराबर हो जाएगा। जस्ट रेसिप्रोकल है ना, तो आप VR इज इक्वल टू ये होता है, तो 1 अपॉन VR हो जाएगा। तो आपने क्या किया इसको, तो इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। या फिर आप मैकेनिकल एडवांटेज को एक तरफ करो, वेलोसिटी रेशियो को उधर भेज दो, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो इंटू एफिशिएंसी। और आगे देखते हैं, तो यही आपका लिखा हुआ है, thus the mechanical advantage of a machine is equal to the product of efficiency of velocity ratio। ठीक है, अब नोट आप ये कर सकते हैं, अगर आइडियल मशीन है, आइडियल मशीन का क्या मतलब होता है, इफिशियंसी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। अगर इफिशियंसी 1 के बराबर हो जाएगी तो MA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VR। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये चीज। रोक दे भाई, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है लीवर। ठीक है, लीवर क्या होता है, सबसे सिंपल काइंड ऑफ मशीन होती है। आपने तो जरूर देखा होगा लीवर को, आप स्पून से कुछ चीज खाते हो तो स्पून भी क्या है, एक लीवर है। ठीक है, आप सीसॉ झूला देखा होगा, वो भी एक लीवर होता है। लीवर क्या होता है, बेसिकली लीवर क्या होता है, एक मशीन होती है, एक रॉड होती है। ठीक है, स्ट्रेट या फिर बेंड एक रॉड है, जो क्या होती है, कैपेबल किसी सॉरी अपने एक एक्सेस पे घूमने के लिए कैपेबल होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, जिस एक्सेस पे जो पुली है वो मूव करती है, उसे क्या बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं। फलक्रम मतलब क्या हुआ, ऐसा पॉइंट जिसपे पुली फिक्स हो, बस ये क्या कर सकते हैं, उससे घूम सकते हैं, लेकिन उस पॉइंट से हट नहीं सकती। क्या होता है, फिक्स होता है। फलक्रम फिक्स पॉइंट होता है किसी भी लीवर का। ठीक है, ये फलक्रम आपका मूव नहीं होता है, हमेशा रिमेन फिक्स्ड रहता है। और फलक्रम को कैपिटल F से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको लीवर के बारे में समझ में आया। और नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ लीवर। लीवर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, ये आपको देखना है। तो प्रिंसिपल में जो F होता है उसको फलक्रम बोलते हैं, E मतलब एफर्ट, और A मतलब क्या हो गया आपका, एफर्ट को आप A पॉइंट से डिनोट किया इसमें, एंड लोड को L और इसको B पॉइंट से डिनोट किया। ठीक है, एफर्ट कहाँ है, A पॉइंट पे है, लोड कहाँ है, L पॉइंट पे, लोड कहाँ है, B पॉइंट पे, और फलक्रम कहाँ है, F पॉइंट पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए अब जो इसका A से लेकर के F तक की दूरी है, एफर्ट से लेकर के फलक्रम तक की दूरी है, इसको क्या बोलते हैं, एफर्ट आर्म। और जो फलक्रम से लेकर के लोड तक की डिस्टेंस है, इसको क्या बोलेंगे, लोड आर्म। ठीक है, और फलक्रम और जो लीवर होता है उसको कैसे एज्यूम किया जाता है, वेटलेस और फ्रिक्शनलेस। ठीक है, कोई भी फ्रिक्शन यहाँ पे काम नहीं कर रहा, और रॉड जो है वो वेटलेस है। ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट हम लोग इसको ऐसे ही एज्यूम करते हैं कि ये जो रॉड है वो वेटलेस है, एंड यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और 3 टाइप के लीवर्स होते हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तीनों काइंड्स ऑफ लीवर। ठीक, आपको अब देखिए, ये आप लोगों के अंदर बहुत बड़ी मिथ होगी कि फलक्रम हमेशा बीच में होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं फलक्रम बीच में हो। फलक्रम कहीं पे भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, फलक्रम इस तरफ भी हो सकता है, और बीच में भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे काम करता है लीवर। लीवर का क्या प्रिंसिपल है, लीवर का प्रिंसिपल क्या है, देखिए लीवर का प्रिंसिपल है कि आपने पहले पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में, क्लॉकवाइज मोमेंटम ऑफ ए लोड अबाउट फलक्रम इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम ऑफ एफर्ट अबाउट फलक्रम। ये आपने प्रिंसिपल पीछे पढ़ रखा है। ठीक है, तो क्या होता है, लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, ये आपका फॉर्मूला है। क्लॉकवाइज मोमेंटम, मोमेंटम कैसे निकलेगा, लोड इंटू लोड आर्म। लोड आर्म मतलब क्या हो गया, ये डिस्टेंस जो है फलक्रम से लोड, ये वाला डिस्टेंस फलक्रम से लोड तक का ही डिस्टेंस को क्या बोलेंगे आप, लोड आर्म बोलेंगे। ये देखिए अलग कलर से इसको दिखाता हूँ, ये जो हो गया वो हो गया लोड आर्म। ठीक है, इसको लोड आर्म बोलते हैं, ऊपर लिखा हुआ है क्लियरली। और इसको क्या बोलेंगे, एफर्ट आर्म। एफर्ट से लेकर के फलक्रम तक के डिस्टेंस को एफर्ट आर्म बोलेंगे। तो ये फॉर्मूले से आपको देखो पता चल रहा होगा। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन, रेड कलर से देखते हैं, देखो आपको पता चला होगा, लोड इंटू लोड आर्म का क्या है, एफ बी मतलब फेसबुक नहीं, एफ बी मतलब ये लोड आर्म का डिस्टेंस। ठीक है, शायद आप लोगों को फेसबुक के बारे में पता भी ना हो, आप लोग
आप लोग इंस्टाग्राम जनरेशन के लोग हो। और एफर्ट क्या है, ई को क्या बोलते हैं, एफर्ट। और एफर्ट आर्म क्या है, AF या FA, कुछ भी आप बोल सकते हो, AF या FA, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको इधर ले आया, L के नीचे A ले आया, A नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था एफर्ट, L के नीचे E ले, ये L के नीचे क्या ले आया, E लेकर के आ गया, तो L/E इज इक्वल टू क्या हो गया, अब FA यहाँ पर था और उसके नीचे क्या लिया, FB, तो LA इज इक्वल टू L/E इज इक्वल टू FA/FB। और L/E आपने पढ़ रखा है पहले, मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर होता है, आपने पीछे पढ़ रखा है। तो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ आप देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफर्ट आर्म FA/ लोड आर्म FB के बराबर हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। एक और फार्मूला आपको मिल गया मैकेनिकल एडवांटेज का, ठीक है। अभी तक आपने बहुत सारे फार्मूले देखे हैं मैकेनिकल एडवांटेज के। अब देखिए काम कैसे करता है, आपने पढ़ा है पीछे, अगर MA 1 के बराबर हो तो फोर्स मल्टीप्लाई मशीन बनेगी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लीवर की, ठीक है, लीवर की यहाँ पे बात हो रही है, तो हम लीवर के ही रिस्पेक्ट में सारी बातें करेंगे। अगर एफर्ट आर्म लोड आर्म के बराबर होगा तो मैकेनिकल एफर्ट किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों कट जाएगा, दोनों साइज बराबर है, दोनों कट जाएगा। अब एफर्ट आर्म बड़ा हो गया, मतलब ये आपका जो न्यूमिनेटर है वो बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो MA क्या होगा, जो ये वैल्यू होगी इसकी क्या हो जाएगी, 1 से ज्यादा हो जाएगी। और यही एफर्ट आर्म छोटा हो गया, लोड आर्म बड़ा हो गया, तो MA की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। तो इसी बेसिस पे 3 टाइप के लीवर्स हैं, यहाँ पे आपको डिवीजन दिख रहा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है, फर्स्ट क्लास लीवर में रहता है कि आपका फलक्रम बीच में रहेगा, लोड एंड एफर्ट साइड साइड में रहेगा। ऐसा नहीं है कि लोड इस साइड रहे, लेफ्ट हैंड साइड में रह रहा है और एफर्ट राइट हैंड साइड में रह रहा है, जरूरी नहीं है। आपका एफर्ट इधर हो सकता है, लोड इधर हो सकता है, बस क्या चीज मेन है, फलक्रम आपका मिडिल में होना ही चाहिए। फोर्स फलक्रम वेट, फोर्स मतलब क्या है, एफर्ट है, ठीक है, और वेट फलक्रम फोर्स भी हो सकता है इसमें, ठीक। और अब देखते हैं नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स देखने। पहला एग्जांपल है सीजर। सीजर वाला एग्जांपल मैंने आपको मशीन पढ़ाते वक्त ही दिया था। सीजर में क्या होता है, यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एफर्ट, एफर्ट कहाँ आप साइड से लगाते हो, फलक्रम जहाँ पे फिक्स होती है, कैची फिक्स कहाँ पे होती है, यहाँ बीच में, और लोड इस साइड रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट क्लास लीवर का एक एग्जाम्पल हो गया। और ये हैमर से आप किसी कील को निकालते हो, यहाँ पीछे से काम आता है कील निकालने के, ठीक है। अगर आप किसी नेल को निकाल रहे हो पुश करके, तो वो पुल करके खींच के ऊपर की तरफ, तो ये आपका क्या काम करेगा, लोड की तरह काम करेगा जो कील निकाल रहे हो। और फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स मतलब एफर्ट, फोर्स को ही एफर्ट बोलते, तो एफर्ट यहाँ लगेगा। और फलक्रम कहाँ पे, इस एक्सिस पे बंधा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्लास 1 लीवर का एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्लास 2 लीवर। तो क्लास 2 लीवर में आप देखिए, क्लास 2 लीवर में क्या होता है, लोड बीच में होता है, ठीक है। अब ये नहीं आपको कंफ्यूजन है, फलक्रम राइट रहेगा या लेफ्ट रहेगा, कहीं भी रहेगा, लोड आपका बस खाली बीच में रहेगा। फोर्स मतलब एफर्ट, ठीक है, एफर्ट इधर भी हो सकता है, फलक्रम भी इधर हो सकता है, बस लोड आपका क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। तो अब तो ये मुझसे बता गया सर ऐसा तो कोई देखा ही नहीं मैंने ऐसा झूला, तो जरूरी नहीं हर एक चीज झूले पे काम करे, आपका सीसॉ ही बने हर एक चीज। देखिए इसके यूजेस क्या क्या है, एग्जाम्पल क्या क्या है। व्हील बारो आपने देखा होगा, लोग इससे मिट्टी उठाते हैं या फिर कचरा उठाते हैं। अब तो कचरा उठाने वाली गाड़ी आ गई, पहले जमाने में लोग ऐसे ही कचरा उठा करके ले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ये क्या है, यहाँ पर देखिए व्हील क्या काम कर रहा है, फलक्रम का काम कर रहा है। और यहाँ जो बीच में भरा हुआ है मिट्टी, ये क्या है, लोड है। और आपका एफर्ट कहाँ से लग रहा है, ये हाथ से एफर्ट लग रहा है। तो ये भी क्या हो गया, सेकेंड क्लास 2 लीवर का एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे स्टिपलर। स्टिपलर में कहाँ रहता है, यहाँ पे फलक्रम है, साइड में फलक्रम है, बीच में क्या आप लोड रखोगे, यहाँ पर कॉपी रखोगे और यहाँ से एफर्ट लगाओगे, इस तरफ से ऊपर से तो आप एफर्ट लगाते हो, तो लोड भी इस बार भी कहाँ हो गया, बीच में हो गया, ठीक है। अब डोर और गेट, डोर और गेट की बात करते हो। डोर और गेट में फलक्रम कहाँ होता है, यहाँ जहाँ जिस एक्सिस से बधी हो कोई भी मशीन या कोई भी लीवर, उसी को क्या बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं। गेट कहाँ होता है, यहाँ हिंज के थ्रू बधा होता है, और आप फोर्स इस तरफ लगाते हो, धक्का देते हो ना गेट को, ऐसे पुश करते हो, तो फोर्स आपने कहाँ लगाया, सामने की तरफ लगाया। एंड आपका जो लोड है वो क्या है, पूरा का पूरा दरवाजा ही तो एक बोझ है, ठीक है। तो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और बोतल ओपनर भी, बोतल ओपनर में ये जो लोड है ये ढक्कन ही तो है, इसी के लिए तो काम हो रहा है, तो ये बीच में है, तो ये भी हो गया सेकंड क्लास लीवर का एग्जांपल। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नट क्रैकर, ठीक है। नट क्रैकर क्या, लोड जो हो गया वो नट लोड है, यहाँ पे फलक्रम है और आप फोर्स कहाँ से लगा रहे हैं, ऐसे दबा रहे हो उसको ऊपर की तरफ से, तो ये क्या हो जाएगा, एफर्ट, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और अगला है नेल क्रीपर।
नेल क्लिपर से आप नाखून काटते हो, दांत नहीं काटते हो, इसको देख के ट्राई भी मत करना दांत काटने का, ठीक है। पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई इज कटिंग हिज टीथ। तो नेल क्लिपर भी सेम बेसिस पे काम करता है। आप लोग नेल क्लिपर का वर्किंग आप मुझे बताओगे कमेंट में, देखते हैं आप लोगों को समझ में आया फिर नहीं। और नेक्स्ट आपका थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है, फर्स्ट क्लास में क्या था, फलक्रम बीच में था, सेकंड क्लास में लोड बीच में था। अब एफर्ट का भी तो मन करेगा बीच में आने का कभी, तो एफर्ट को भी बीच में ले आए हम लोग, ठीक है। किसी का भी हम लोग दिल नहीं दुखाते हैं, तो एफर्ट को भी बीच में ले आए। तो अब ये क्या हो गया, लोड आपका एक साइड हो गया, फलक्रम आपका एक साइड हो गया, या दोनों किसी भी साइड हो सकती है, ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं जगह, लेकिन ये एफर्ट एडजस्ट नहीं करने के लिए तैयार है, इसको बीच में ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप के लीवर को क्या बोलेंगे, थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास मतलब ये नहीं कि बेकार सा लीवर, थर्ड क्लास एक कैटेगरी, ठीक है। देखते हैं, पहला तो गया फिशिंग रॉड। फिशिंग रॉड कैसे है थर्ड क्लास लीवर, इसमें देखिए आप जो वो है फलक्रम क्या है, यहाँ से बधा हुआ है, और एफर्ट कहाँ लग रहा है, इस बीच की डंडी में एफर्ट लग रहा है, ठीक है। एफर्ट आप बीच की डंडी में लगा रहे हो, और यहाँ पे लोड क्या है, फिशी तो एक लोड है जिसको पकड़ रहे हो आप, तो ये क्या हो गया, थर्ड क्लास लीवर का एक एग्जाम्पल C3। और नेक्स्ट झाड़ू। झाड़ू में देख सकते हो आप कि एफर्ट कहाँ लगता है, इस डंडी पे एफर्ट लगता है, और आप हाथ से इसको फलक्रम बनाए रहते हो, हाथ से पकड़े रहते हो, एक्सिस पे फिक्स किए रहते हो, और नीचे जो झाड़ू लग रहा है वो जो वर्क हो रहा है वही क्या है, लोड है, ठीक है बेटा, समझ में आया। और बास्केट बेसबॉल बैट, क्रिकेट बैट भी आप देख सकते हो, बेसबॉल बैट या क्रिकेट बैट, साइड से यहाँ फलक्रम हाथ पे बनाया हुआ है, बीच में आपका क्या है, एफर्ट, ये पूरा बैट एफर्ट है, और इधर से आपका लोड को हिट कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ह्यूमन जॉ, हम लोग का मुंह कैसे है थर्ड क्लास लीवर, ये लोग आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके सोचिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी ह्यूमन बॉडी में भी क्या है, बहुत सारे लीवर्स लगे हुए हैं, ठीक है। एक एग्जांपल तो है हमारा बोइंग ऑफ हेड, नोडिंग ऑफ हेड या फिर बोइंग ऑफ हेड। हम लोग सर हिला रहे हैं, ऐसे सर हिला रहे हैं ना, तो एफर्ट कहाँ से लग रहा है, यहाँ से लग रहा है। आप लोग एक बार सर को हिला के देखिए, एफर्ट सारा सर आपको कहाँ, पीछे से लग रहा है, ठीक है। और बीच में हम लोग का सर क्या है, फलक्रम के थ्रू बधा हुआ है, यहाँ पर देखिए इस फिगर में आपको क्लियर दिख रहा होगा। और यहाँ लोड क्या है, ये हमारा ये जो चिन्ह है, ये चीज क्या है, लोड है, ठीक है। ये लोड है, ऐसे ऐसे हमको सर हिलाना पड़ रहा है, ये लोड है, ये है एफर्ट, ये है बीच में फलक्रम, ठीक है। होप यू आर गेटिंग। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया, फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल क्या हो गया, नोडिंग ऑफ हेड। ये आपका MCQs में आ सकता है, सो नोट कर लीजिए इसको। एंड सेकंड क्या है आपका, रेजिंग योर बॉडी वेट ऑन योर टोज। टोज के ऊपर अपने खड़े हो जाओ, एक बार खड़े होके देखो, टोज के ऊपर जब आप खड़े हो गए तो फोर्स सारा का सारा कहाँ आएगा, फोर्स किस पे आएगा, इस पे, फोर्स यहाँ आएगा, फोर्स नहीं, फलक्रम आपका क्या बन जाएगा, ये आपके जो टोज होंगे ये फिक्स रहेंगे, ये क्या बन जाएगा, फलक्रम, सॉरी फोर्स नहीं, फलक्रम बन जाएगा। और आपका जो सारा का सारा लोड होगा वो कहाँ होगा, नीचे की तरफ आएगा लोड पूरा। और एफर्ट कहाँ आप ऊपर लगा रहे हो, ऊपर मतलब इस जगह पे कहीं एफर्ट लग रहा है, आपके पैर पे तो पूरा एफर्ट लग रहा है, और लोड कहाँ है, ये पूरी आपकी बॉडी ही एक लोड का काम कर रही है, ठीक है। तो ये सेकंड क्लास लीवर का एग्जांपल क्या है, रेजिंग वेट ऑन ऑफ बॉडी ऑन टोज पे खड़े हुए कभी, तो आपका ये भी एक लीवर बन जाएगा सेकंड क्लास का। और थर्ड क्लास लीवर मेरा फेवरेट है। आपने देखा होगा थर्ड क्लास लीवर, आपने जब वो एक्सरसाइज की होगी, बाइसेप्स की एक्सरसाइज आपने नहीं की होगी, अगर जिम में देखा होगा या वीडियोज में देखोगे एक्सरसाइज ऐसे करते हैं, ठीक है। तो आपका ये लोड रहता है, जो डंबल होता है वो क्या होता है, लोड होता है, डंबल लोड होता है, उसको आप रखते हो। और ये जो आपका क्या होता है, ट्रेनर्स हमेशा बोलते हैं कि आपको एल्बो को फिक्स रखना है, ठीक है। एल्बो को फिक्स रखते हो आप, तो ये फलक्रम की तरह काम करता है। और जब आप उठाते हो तो लोड किस पे आता है, ये बाइसेप्स पे लोड आता है। बाइसेप्स पे जब लोड आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये किस तरह काम करेगा, एफर्ट जो किससे लग रहा है, बाइसेप्स से लग रहा है। तभी तो आप बाइसेप्स बढ़ाने के लिए इसकी एक्सरसाइज करो, जब इस पर जोर पड़ेगा या एफर्ट लगेगा तभी तो आपके बाइसेप्स ग्रो होंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये थर्ड क्लास लीवर की तरह काम कर रहा है। कैसे कर रहा है, यहाँ पे आपका ये जो हाथ है, यहाँ फिगर में आप लोग देखिए, ये जो यहाँ लोड है, जो आप डंबल उठा रहे हो वो लोड है, और ये फलक्रम आपकी एल्बो बच चुकी है, यहाँ पे देखिए स्ट्रेट बच चुकी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फलक्रम। और एफर्ट कहाँ लग रहा है, आपके बाइसेप्स ग्रो हो रहे हैं इसको उठाने से, सारा का सारा जोर आप बाइसेप्स से लगा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड क्लास लीवर का एग्जाम्पल। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। अभी देख लेते हैं रिकैप में हमने क्या क्या पढ़ा आज हम लोग ने स्टार्ट किया था प्रिंसिपल ऑफ मशीन से, तो जल्दी से पीछे चले जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मशीन, लीवर ने प्रिंसिपल ऑफ मशीन, तो प्रिंसिपल ऑफ मशीन में हमने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ मशीन में होता है क्या, आउटपुट एनर्जी इनपुट एनर्जी के बराबर हो तो क्या होगी, आइडियल मशीन बन जाएगी, ठीक है। और आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी आपको पता ही है, इनपुट एनर्जी क्या है, जो हम एनर्जी देते हैं किसी भी
एफर्ट, किसी भी लोड को उठाने के लिए, वही क्या होता है, इनपुट एनर्जी होता है। और आउटपुट एनर्जी जो मशीन हमको लोड जो ऑब्टेन करता है एनर्जी, उसे क्या बोलते हैं, आउटपुट एनर्जी। और ये फॉर्मूला है एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट पॉइंट और एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। और आपका आउटपुट एनर्जी क्या है, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड। तो इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी के बराबर कब होगी, जो मशीन आइडियल होगी। और आइडियल मशीन क्या होती है, जो जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, कि आपने जितना ही आपने इनपुट वर्क दिया है उतना ही आपको आउटपुट वर्क मिल जाए, वर्क आउटपुट मिल जाए, तो क्या होगी, वो मशीन आइडियल मशीन होगी। लेकिन एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मशीन किससे बनी होगी, कई पार्ट से बनी होगी जिसमें फ्रिक्शंस होगा, जिसकी वजह से मशीन 100% इफिशियंट नहीं होती है। और अगर 80% कोई मशीन इफिशियंट है, उसका मतलब क्या है कि आपने 100% तो दिया था अपना, ठीक है, इनपुट वर्क आपने क्या दिया था, 100% दिया था, लेकिन आउटपुट वर्क आपको कितना मिला, 80% मिला, जिसमें 20% क्या हो गया, लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो आपने पढ़ रखा है पूरी तरह, ये पूरा डेरिवेशन है। एक बार डेरिवेशन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक बार और समझा दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे चल के। और नेक्स्ट आपने पढ़ रखा था, अगर आइडियल मशीन है तो MA=VR होता है, क्योंकि एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। एंड नेक्स्ट आपने लीवर के बारे में पढ़ा था, लीवर का फल्क्रम कहाँ क्या होता है, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, फल्क्रम बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने सारे के सारे क्लासेस ऑफ लीवर पढ़ रखा था। लीवर का प्रिंसिपल क्या होता है, लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। ये आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है, इसको भी आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा अच्छे से। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं मेरे, वहाँ पे डेली लेक्चर्स के नोट अपलोड होते रहते हैं। एंड नेक्स्ट आपने पढ़ा था ये फॉर्मूला और लीवर्स के बारे में, तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, और नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। और फर्स्ट क्लास लीवर क्या होता है, जिसमें फल्क्रम बीच में हो, वो फर्स्ट क्लास लीवर है। ठीक है, ये चीज़ जो लिखी हुई मैं इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि वेट आपका इधर हो सकता है, बस क्या होना चाहिए, फल्क्रम बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या रहेगा, बस इतना याद रखना, फल्क्रम बीच में रहेगा फर्स्ट क्लास लीवर में, सेकेंड क्लास लीवर में लोड बीच में रहेगा, एंड थर्ड क्लास लीवर में आपका क्या होगा, इसको जल्दी से आगे बढ़ा देते हैं, सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट बीच में रहेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, और सबके अच्छे एग्जाम्पल्स हमने देखे। और आप एक बार नेट में सारे के सारे लीवर्स के एग्जाम्पल एक बार खुद से भी सर्च करोगे, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आपको पता रहेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से लीवर समझ में आएगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।